वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है ये हमें दिखाता है एज ऑफ पेशेंट्स जो एक साल में एक हॉस्पिटल में एडमिट किए गए। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा, कंपेयर एंड इंटरप्रेट टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमें क्या करना है, एक तो हमें इस डेटा के लिए मोड निकालना है और हमें इसी डेटा के लिए मीन भी कैलकुलेट करना है और दोनों जो वैल्यूज़ है उनको कंपेयर करके उनसे रिजल्ट निकालना है। तो टेबल हमें गिवन है, टेबल में दो रोज में है, एक में एज एक में नंबर ऑफ पेशेंट्स, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। अब पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोड इस डेटा के लिए। मोड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, मोड निकालने के लिए फॉर्मूला है मोड ऑफ डेटा इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई ट्वाइस एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। ये हमारे पास मोड निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब इसमें डिफरेंट टर्म्स आती है। सबसे पहला टर्म जो इसमें है हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल क्लास क्या होता है। मॉडल क्लास सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे यूज होगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, ये वो ग्रुप होगा इस टेबल में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कौन सा है, 23 है। तो ये जो क्लास बनेगा 35 से लेके 45 तक, ये होगा हमारे पास मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इज 35 to 45। वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, दैट क्लास इज नोन एज मॉडल क्लास। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 23 है। तो ये किस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, 35 to 45। तो वो हो गया मॉडल क्लास। अब दूसरा जिसमें इसमें चीज़ जो आता है फॉर्मूला में वो है एल। एल क्या हो गया, एल हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो पहला वैल्यू है, नीचे वाला वैल्यू है, इसी को हम नाम देते हैं एल। तीसरा जो इसमें फॉर्मूला में, एक तो एल आ गया था, अब इसमें दूसरा है एम, एफ एम। एफ एम क्या होता है, एफ एम इज फ्रीक्वेंसी, लेकिन किसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो होता है वो यहाँ पे एफ एम हम उसको कहेंगे। और हमारे क्वेश्चन में एफ एम का वैल्यू क्या है, 23 है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा चीज़ है एफ वन। एफ वन क्या होता है, एफ वन जो है ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जो पहले क्लास आता है, जैसे अगर हम हमारे क्वेश्चन में देखेंगे मॉडल क्लास से पहले कौन सा क्लास है, 25 to 35, ठीक है। F1 जो है यह है फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की, मींस अगर इसको हम नाम देंगे यहाँ पे FM, ये होगा F1। इसके पीछे वाला, इसका प्रीसीडिंग जो होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 21, वो होगा F1 का वैल्यू। और फॉर्मूला में एक और चीज़ है F2। F2 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सेसिव टू मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद में जो क्लास आएगा, मॉडल क्लास के बाद में जो क्लास आएगा वो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कौन सा है, 45 to 55। इसी को यहाँ पे नाम देते हैं, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी उसी को यहाँ पे हम नाम देंगे F2। और फॉर्मूला में एल भी हमने लिखा, एफ एम भी लिखा, F1 भी लिखा, F2 भी लिखा। अब यहाँ पे रहता है एच। एच इज साइज ऑफ द क्लास।
अगर यहाँ पे हम कोई भी साइज़ निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे पहले में, दूसरे में, थर्ड में, फोर्थ में, तो यहाँ पे क्लास जो होगा वो सेम यहाँ पे है। तो h जो है डैट इज़ क्लास साइज या क्लास लेंथ भी बोल सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी। अब यही जो टर्म्स है जो फॉर्मूला में हमें चाहिए, हम टेबल से इन्हीं का वैल्यू निकालेंगे। तो पहला जो वैल्यू हमें चाहिए था वो था L। L इज़ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा है? मॉडल क्लास है 35 to 45। इसका लोअर लिमिट क्या है? 35। तो L का वैल्यू 35 हमें सब्स्टिट्यूट करना है। FM का वैल्यू क्या आएगा? FM का वैल्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 23। F1 का वैल्यू क्या है? F1 इज frequency of class that is preceding the model class, that means 21। तो F1 का जो वैल्यू है 21 है। F2 का वैल्यू क्या आएगा? जो मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी F2 वो यहाँ पे है 14। और H का वैल्यू क्या है? H here is 15 minus 5 is 10। ये सारे वैल्यूज जो है ये फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहाँ से हमें मोड का वैल्यू निकलेगा। तो मोड किसके बराबर है? मोड इज इक्वल टू L की जगह आएगा 35 प्लस FM की जगह आएगा 23 माइनस F1 की जगह आएगा 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू FM का वैल्यू क्या है? 23 माइनस F1 का वैल्यू 21 माइनस F2 का वैल्यू 14 इंटू H का वैल्यू क्या है? 10। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मोड इज इक्वल टू 35 प्लस 23 माइनस 21 इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 23 इज 46। 21 और 14 कितना हो गया? दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे। ये बनेगा 35 इंटू H इज 10। मोड इज इक्वल टू, मोड का वैल्यू रिड्यूस होकर क्या आएगा? 35 प्लस 2 इंटू 10, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई होगा। 46 में से माइनस करेंगे 35, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 1। मोड इज इक्वल टू 35 प्लस 2 इंटू 10 20 डिवाइडेड बाई 11। 20 को डिवाइड करेंगे 11 से, वो आएगा 1.8। मोड इज इक्वल टू 35 प्लस 1.8। मोड इज इक्वल टू 35 प्लस 1.8 इज 36.8। और ये किस में था? ये एज के रिलेटेड था, दैट मीन्स 36.8 ईयर्स। मीन्स मोड का मतलब क्या होता है? सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू। मीन्स इस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा लोग जो आएंगे उनका जो एज होगा दैट इज़ 36.8 ईयर्स। सबसे ज़्यादा लोग जो इसमें एडमिट हो जाएंगे वो इस एज के होंगे। अब इसी क्वेश्चन का वैल्यू हमें निकालना है, मीन का वैल्यू निकालना है, और वो वैल्यू हम निकालेंगे तीन में से। जो हमने मीन के टॉपिक पे 3 मेथड्स पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। हम कोई भी एक मेथड अप्लाई करके इसी डेटा के लिए मीन का वैल्यू निकालेंगे। सेम क्वेश्चन के लिए हमें मीन का वैल्यू भी निकालना है, बट यहाँ पे जो मेथड हम यूज़ करेंगे स्टेप डिविएशन, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, क्लासेस, एज और नंबर ऑफ पेशेंट्स। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक्स आई का वैल्यू। एक्स आई जो है उसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा था। एक्स आई मीन्स क्लास मार्क किसके बराबर होता है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 15 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 15 प्लस 5 20, 20 डिवाइड बाई 2 इज 10। तो यहाँ पे आएगा 10। यहाँ पे क्लास मार्क की फॉर्मूला 15 प्लस 25 कितना होगा? 40, 40 डिवाइड बाई 2 इज 20। उसके बाद यहाँ पे आएगा 30,
यहाँ पे आएगा 40 कैलकुलेट करके, उसके बाद 50 और लास्ट में आएगा 60। उसके बाद हमें इसी एक्स आई में क्या करना होता है, चूज करना है एक वैल्यू एज एज्यूम्ड मीन। अब जनरली हम क्या करते हैं, मिडल वैल्यू यूज करते हैं। तो ए का वैल्यू हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, हियर ए इज 30, एज्यूम्ड मीन हमने क्या लिया, 30 लिया। एच का वैल्यू क्या है, एच यहाँ पे क्या है, क्लास साइज। अगर हम किसी भी क्लास का साइज देखेंगे वो 10 आ रहा है, एच का वैल्यू यहाँ पे 10 है। और फॉर्मूला में एक और चीज़ है, ए हमने निकाला, एच हमने निकाला, फॉर्मूला में एक और चीज़ है समेशन ऑफ एफ आई। ये जितने भी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दी है इन सब का एडिशन, समेशन ऑफ एफ आई, इन सब को ऐड करके यहाँ लिखना है। ये ऐड करके क्या आते हैं, 80 आते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है नेक्स्ट स्टेप में यू आई। यू आई का वैल्यू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, मीन्स पहले क्या आएगा, 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाई एच, यहाँ पे क्या था 10, 10 माइनस 30 हो गया माइनस 20 डिवाइड बाई 10, यह आएगा माइनस 2। उसके बाद 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, यह आएगा माइनस 1, 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, यह आएगा 0, 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, यह आएगा 1, 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, यह आएगा 2, 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, यह आएगा 3। उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में हमें क्या निकालना होता है, स्टेप डिविएशन में एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। एफ आई यू आई, 6 इंटू माइनस 2 इज माइनस 12, 11 इंटू माइनस 1 इज माइनस 11, 21 इंटू 0 इज 0, 23 इंटू 1 इज 23, 14 इंटू 2 इज 28, 5 इंटू 3 इज 15। इन सभी को ऐड करना है क्योंकि फॉर्मूला में हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई यू आई। इन सब को ऐड करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, इसका ओवरऑल जो वैल्यू आता है वो आता है 43। अब जितने भी वैल्यूज हमने निकाले ये सारे हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला में यहाँ पे फिर से लिखूंगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। फॉर्मूला में हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह 30 वैल्यू प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, इसकी जगह 43 वैल्यू जो टेबल से निकला है, समेशन ऑफ एफ आई इसकी जगह 80 इंटू एच की जगह 10, 0 0 कैंसिल, यह आएगा 43 डिवाइड बाई 8। तो एक्स बार का जो वैल्यू आएगा दैट इज 30 प्लस 43 डिवाइड बाई 8। 43 को 8 से डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू आता है 5.37। 30 को ऐड करना है 5.37, तो ओवरऑल जो मीन का वैल्यू आएगा 35.37। तो मोड का जो वैल्यू है, मोड का वैल्यू हमें आ गया था 36.8 ईयर्स और मीन का वैल्यू आया 35.37 ईयर्स। तो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मीन्स मैक्सिमम पेशेंट्स जो इस हॉस्पिटल में विजिट करेंगे, एडमिट हो जाएंगे, उनका एज जो होगा 36.8 ईयर्स होगा। बट जो ओवरऑल सभी पेशेंट्स की एवरेज एज होगी उसका वैल्यू होगा 35.37 ईयर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.2। थैंक यू।